नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आप सभी को महादेव के कुछ ऐसे रहस्य और चमत्कार के बारे में बताएंगे जिस पर आपको भगवान की इस धरती पर होने का विश्वास पूर्णतः हो जाए। यह घटना उन दिनों की है जब मैं अपने स्कूल से अपने घर की ओर लौट रहा था। उस समय मेरे पास स्कूल जाने का मात्र एक साधन था, क्योंकि मैं उस समय पैदल ही स्कूल से घर की ओर जाता था। उस समय एक दिन जब मैं स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था तो मैं बहुत थक गया था। मैं बीमार था और मैं मन ही मन में स्वयं महादेव को, भोलेनाथ को याद कर रहा था। मैं उनकी आराधना कर रहा था और उनका नाम स्मरण करते हुए स्कूल से घर की ओर जा रहा था। बीच में मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ पर मैं मन ही मन में प्रभु का स्मरण करने लगा और यह कहने लगा कि हे महादेव, अगर आप मुझे अपना सच्चा भक्त मानते हैं तो कृपा करके मुझे इस दुविधा से निकालें। मैं थक गया हूँ, मेरे पैरों में चोट है और मैं बीमार भी हूँ। आज मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं अपनी घर की ओर जा सकूँ। उसी समय जब मैं महादेव को याद करने लगा, तभी उससे कुछ क्षण पश्चात एक वृद्ध आदमी मेरी ओर आया और उसने मुझे कहा कि भाई क्या हुआ। मैंने उस वृद्ध आदमी से कहा कि मैं थक गया हूँ और मैं अब चलने में असमर्थ हूँ। तब वह वृद्ध मुझसे बोला कि तुम यहाँ पे ठहरो, यहाँ से कहीं गाड़ियाँ जाती है और तुम्हें हो सकता है किसी ना किसी गाड़ी में तुम्हें लिफ्ट मिल जाए। तब मैं उन वृद्ध आदमी से कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे सांत्वना दी, उसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। वह वृद्ध आदमी इतना कहते ही वहाँ से चला गया। मैंने कहा कि मैं रोज़ इसी मार्ग से पैदल पैदल स्कूल से अपनी घर की ओर जाता हूँ, परंतु आज तक मुझे किसी भी वाहन ने मुझे लिफ्ट नहीं दी और ना ही मैंने उनसे कभी मांगी। उस दिन भी मैं यूं ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और मैं मन ही मन में फिर से प्रभु का स्मरण करने लगा। तभी मेरे साथ जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उस बरगद के पेड़ के नीचे मैं बैठा था और तभी एक वाहन मेरी ओर आया जिस पर एक वृद्ध आदमी बैठा था। वो मेरी ओर आया और मेरे ओर आके रुक गया। मैंने कुछ देर तक मैं उनकी ओर देखता रहा। तब वह आदमी मुझसे बोला कि भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तब मैं उनसे बोला कि कुछ नहीं, मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए विश्राम कर रहा हूँ और मुझे अपने घर जाना है। तब वह आदमी ने मुझसे कहा कि तुम मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ, तुम्हारा घर जहाँ कहीं भी होगा मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैंने उन्हें कहा कि नहीं शुक्रिया, पर मैं कभी भी लिफ्ट नहीं लेता। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि डरो मत, भोलेनाथ सबकी रक्षा करेंगे। उनसे यह कथन सुनते ही मैं सीधा उनकी गाड़ी पर बैठ गया। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। रास्ते में वह मुझे जब छोड़ने लगे तो मैंने उनसे कई सवाल किए कि आप कौन हैं। तब उनका जवाब यही था कि भैया हम तो महादेव के भक्त हैं, हम तो बस यूं ही हम भी अपनी घर की ओर जा रहे थे। मेरा घर महादेव के मंदिर के पास ही था और चमत्कार की बात यह थी कि उस आदमी ने मुझे उस महादेव के मंदिर के पास ही छोड़ा। मैंने उनसे पूछा आप क्या यहाँ पे ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा भैया जहाँ महादेव वहीं हमारा बसेरा। तब मैंने उसके बाद उनसे कई सवाल पूछे कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इसी गली में रहता हूँ और इसी मंदिर के पास मेरा घर है। तब मैंने उन्हें शुक्रिया कहा। उसके बाद मैं मंदिर की ओर मैंने देखा और मैं मंदिर में जाकर प्रभु को प्रणाम किया। जब मैं मंदिर से दर्शन कर तुरंत आया तब मैंने वहाँ पर देखा कि वह आदमी नहीं थे। मैंने सोचा कि वो अपने घर चले गए होंगे। घर पर आके जब मैंने उनसे
अपने पिता से कहा कि मुझे आज एक आदमी ने घर मंदिर तक छोड़ा। तब पिता ने पूछा कि वह कौन था। मैंने कहा वह आदमी हमारी ही गली में रहता है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहता जिसने तुम्हें घर तक छोड़ा। उसके बाद मैं ये समझ गया था कि यह किसी और का नहीं बल्कि स्वयं महादेव का अद्भुत चमत्कार है।